शिव महापुराण तृतीय खंड अध्याय 24। शिव जी के शिष्यों द्वारा हिमाचल का संपूर्ण भोजन खा लेना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमाचल के घर से जब शिव जी के दोनों शिष्य चले गए तो उस समय सब लोगों ने हिमाचल के पास पहुंचकर कहा, हे राजन, अब तो नगर में अन्न का लेस मात्र भी शेष नहीं रहा है। भला हम लोग किस प्रकार जीवित रहेंगे। अब आप शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे प्रजा का यह दुख दूर हो। यह सुनकर हिमाचल ने उनसे कहा, हे भाइयों, हमारे नगर के बाहर उद्यान में एक बूढ़ा योगी कहीं से आकर ठहरा हुआ है। उसके साथ एक बैल है और 2 शिष्य हैं। वह मेरी पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा रखता है। उसके शिष्यों ने ही नगर में अन्न का अकाल उपस्थित कर दिया है। ऐसी दशा में अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। यह सुनकर सब लोगों ने उत्तर दिया, हे राजन, इसका भेद तो पुरोहित अथवा गिरजा से ही पूछना उचित है, परंतु एक बात को हम लोग अवश्य स्वीकार करते हैं कि यदि उस योगी में कोई दोष होता तो गिरजा उसे पति रूप में पाने की इच्छा कभी नहीं करती। हे नारद, यह सुनकर हिमाचल ने पुरोहित को अपने पास बुलाकर पूछा, हे पुरोहित, तुम सच सच बताओ कि जो योगी 2 शिष्यों को साथ लेकर यहाँ आया है वह वास्तव में कौन है। पुरोहित ने उत्तर दिया, हे राजन, गिरजा ने मुझे उस योगी का पता बताया था, तब मैं उसे तिलक चढ़ाया। इतना कहकर पुरोहित ने योगी स्वरूप शिव जी की महिमा को सुनाते हुए कहा, हे राजन, ये योगी रूप में साक्षात शिव जी हैं और तुम्हारी पुत्री गिरजा आदि शक्ति भवानी का अवतार हैं। यदि आप इससे कुछ और अधिक जानना चाहते हो तो गिरजा से ही पूछ लीजिए, वे इस संबंध में आपको और अधिक बता सकेंगी। पुरोहित के मुख से यह बात सुनकर सब लोगों ने गिरजा की बात सुनने का निश्चय किया। तब हिमाचल ने गिरजा को अपनी सभा में बुलाया। पिता की आज्ञा सुनकर गिरजा अपनी माता तथा 2 सखियों के साथ सभा में पहुंची। जब गिरजा ने लोगों को प्रणाम किया तो हिमाचल ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास बैठा लिया। 24वां अध्याय समाप्त हुआ।